हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है दो टॉपिक को लेके, एक तो जीएसटी केस जो हमारा चल रहा है केरला हाई कोर्ट में उसके ऊपर, और दूसरा केस है हमारा डीए डिस्क्रिमिनेशन केस जो कि फाइल किया है मिस्टर राकेश खरे जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये दोनों टॉपिक के ऊपर अपडेट्स आज का वीडियो में हम बताएंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी केस क्या है, मैं एक बार बता दूं कि आईबीए का जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है बैंक रिटायरीज के लिए, उसके ऊपर जीएसटी का प्रीमियम लग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जीएसटी नील कर दिया है फॉर इंडिविजुअल इंश्योरर, जो भी इंश्योरेंस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को नील कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये आईबीए का ग्रुप है उसमें नील नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा पेंशनर्स का उधर फाइल कोर्ट में फाइल करके बोल रहे हैं कि ये जो प्रीमियम है हम इंडिविजुअली बियर करते हैं, इसका प्रीमियम बैंक ये प्रीमियम नहीं देता है, और सब सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन है, इसी वजह से इसका प्रीमियम नील होना चाहिए। तो आगे उसका केस का डेट चलते जा रहे। लास्ट हियरिंग तो पहले हुआ था, आज उसका हियरिंग था। इसका पहला हियरिंग डे 16 जनवरी 2026 में हुआ था। आज उसका हियरिंग था। उसके बाद हियरिंग हो नहीं पाया आज, कोर्ट ने और एक नेक्स्ट डेट दे दी है। डेट दिया है 13 अगस्त 2026, 13 अगस्त को फिर नेक्स्ट हियरिंग है। देखिए हाई कोर्ट ऑफ केरला का ये केस नंबर वर्सेस अदर ऑल इंडिया बैंक रिटेलर्स फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंडेड, जो स्टे ऑर्डर था उसको नेक्स्ट 13 अगस्त तक अगेन एक्सटेंड कर दिया गया है। जब तक इसका जजमेंट नहीं होगा तब तक इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड होते रहेगा। नेक्स्ट पर्पज पिटिशन, नेक्स्ट हियरिंग डेट 13/8/2026। आज हियरिंग हुआ ही नहीं, नेक्स्ट डेट दे दिया गया है। तो 13 अगस्त को नेक्स्ट डेट होगा। जैसे कि जानते हैं 22 को एमसी सिंगला केस था, 23 को ये जीएसटी केस था केरला हाई कोर्ट में। नेक्स्ट फिर 12 को एमसी सिंगला केस है, 13 को फिर जीएसटी केस है केरला। तो याद रखने के लिए आसान है कि जब एमसी सिंगला केस का जिस दिन हियरिंग है उसका नेक्स्ट डेट केरला हाई कोर्ट में फिर जीएसटी का केस है। तो चलिए ये तो गया जीएसटी केस। चलिए नेक्स्ट केस के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा राकेश खरे जी ने फाइल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, नंबर 222 आएगा कि नहीं हियरिंग हम नहीं बोल सकते, लेकिन नंबर इतना है। रोल नंबर, लिस्टिंग डेट 24/7/2026, कोर्ट नंबर 32, दिल्ली कॉज लिस्ट में ये आया है। उसका WRIA 19793/2025, राकेश खारे एंड 2 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 2 अदर्स। अनिल कुमार श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं, और हमारा जो उनका एडवोकेट है गौरव श्रीवास्तव जी ने वो एक रिजेंडर सबमिट किया है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद उनको जो मेंशन स्लिप आया देखिए, डेट 24/7/2026, बेंच कोर्ट नंबर 32, सब्जेक्ट इन रिट पिटिशन 19793/2025। एबोव नोटेड केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 32/222। और इसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या है डिटेल ये केस के बारे में। ये तो केस आप देख लिए, 24/7 को है। नेक्स्ट देखिए रिजेंडर, इसका रिजेंडर क्या है देख लेते हैं, जो सबमिट किया है कोर्ट में। इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है पहले पिटिशनर बता दे रहा हूँ। इसका पिटिशनर है राकेश खरे जी ने, शिव प्रकाश जी ने और प्रदीप कुमार मालवीय जी ने। सब बैंक रिटायरीज हैं, मिलके एक साथ केस में जुड़े हुए हैं। तीनों इसमें पिटिशनर्स हैं। और अगेंस्ट किसका अगेंस्ट में है, रेस्पोंडेंट कौन है इसका, यूनियन ऑफ इंडिया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली, चेयरमैन कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पंजाब नेशनल बैंक, एंड जनरल मैनेजर HRD PF एंड पेंशन फंड डिवीजन, हेड ऑफिस कॉरपोरेट भवन, फर्स्ट फ्लोर, ईस्ट विंग्स, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर न्यू दिल्ली। ये इसमें उनको इन्वॉल्व किया गया, उनके अगेंस्ट में केस किया गया रेस्पोंडेंट। और ये केस में वो लोग जो केरला हाई कोर्ट में डीए डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो केरला का केस था, उसी में जो हमारा फेवर में
मतलब पिटिशनर्स का फेवर में जजमेंट आया कि आप पेंशनर्स को अलग डीए नहीं दे सकते, जो डीए एम्प्लॉइज को दे रहे हैं उनके लिए भी लागू होना है। इन्फ्लेशन दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट सेम है। तो ये देखिए क्या लिखा है, इन आवर व्यू when those benefits serve a common purpose and are linked to inflation and inflationary pressure do not discriminate between a serving employee and a pensioner. Fixing different rate of enhancement of dearness allowances and dearness reliefs have no rational nexus to the object sought to be achieved and is clearly discriminatory as well as arbitrary. इन्फ्लेशन सबके लिए सेम है, तो दोनों के लिए अलग रेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। नो डाउट ए फाइनेंशियल crunch might be a guiding factor to defer disbursement of certain benefits or may justify separate dates for implementation of beneficial scheme, but once a decision is taken to provide certain allowances as also to increase them based on inflation, fixing a higher rate of increase for the ones who are serving than the ones who have retired would be arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. The question पोजिटेड अबोव इज एंसर्ड अकॉर्डिंगली। तो ये जजमेंट दिया है कि आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। इसी के आधार पर ये केस वो फाइट किया है, बोले कि जब सर्विंग एम्प्लॉयज़ को आप एवरी 3 मंथ्स में डीए का चेंज कर रहे हैं तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों 6 मंथ होगा। और दूसरा इसमें उनका कंटेंशन है कि 12th बीपीएस के बाद जो लोग रिटायर किए हैं उनके लिए एक अलग 8088 पॉइंट मर्जर करके कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए पुराना सिस्टम में है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1960 में है, और 12th बीपीएस में जो लोग रिटायर किए हैं उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2016 अप्लाई है। ये सरासर गलत है। इसी के दोनों पॉइंट में ये फाइट किए हैं राकेश जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए क्या लिखे हैं, डिटेल में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दैट here it is submitted that the petitioner are retired employees of the bank and are getting pension in accordance with the provision of PNB Pension Regulation 1995. All the petitioners were governed and paid revised DA every 3 months during the service under provision of bipartite settlement time to time. But after retirement under Regulation 37, the DA is being revised every 6 months, which discriminate them from the working employees. ये बोल रहे हैं कि जब तक नौकरी में थे तब तक 3 महीना में मिलता था, रिटायर्ड होने के बाद उनको अलग करके 6 महीना में मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इफ द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 35 रीड विथ अपेंडिक्स 2 ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 इट is not quashed and modified, then the petitioner will suffer irreparable loss and injury. तो ये जो क्लॉज है 37 को उसको अमेंड करना जरूरी है, उसको क्वाश करना जरूरी है। The object of DA and DR is common, which is to enable the serving employees, pensioners to meet the exigency of inflation. Inflationary pressure do not discriminate between a serving employees and a pensioner. Fixing different rate of enhancement of DA and DR have no rational nexus to the object sought to be achieved and is clearly discriminatory as well as arbitrary and thus violative of Article 14 of the Constitution and against the judgment passed by the Apex Code on 10/4/2026. जो केरला हाई कोर्ट के ऊपर अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी उसको अफेल्ड किया, बोला अलग नहीं होना चाहिए। पेंशनर्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन बेनिफिट फ्रॉम ए होमोजीनियस क्लास which cannot be divided by arbitrary fixing and eligibility criteria unrelated to the purpose of pension. Their computation cannot be different formula affording unequal treatment solely on the ground that some retired earlier and some retired later, जो कि 12th बीपीएस में कोई रिटायर्ड किए, कोई 12th के पहले रिटायर्ड किए, उसी के बेसिस में आप पेंशनर्स को अलग अलग टाइप का डीए नहीं दे सकते। यही चीज़ के ऊपर राकेश जी ने फाइट किया है कोर्ट में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बढ़िया चीज़ों की है, ग्राउंड अच्छा किया है, इनिशिएटिव लेके बैंक पेंशनर्स के लिए फाइट किया है। तो सैल्यूट टू मिस्टर राकेश कारे जी। ये हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी केस विन करें, हम सब उनके पीछे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।